नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मनन क्या है, मनन कैसे होता है और मनन से क्या लाभ होता है। तो मनन मन की ही प्रक्रिया है और विचार भी मन की ही प्रक्रिया है, मगर यह दोनों प्रक्रिया मन का होकर भी हमें विपरीत दिखाई देती है, क्योंकि हम नदी में या सरोवर में दो प्रकार के इंसान को देखते हैं। तो एक इंसान है तैरने वाला, जो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकता है और इसे तैरने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है, हाथ पैर भी हिलाना पड़ता है। तो तैरने वाला एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह स्थान बदलता रहता है और पानी के साथ संघर्ष भी करता रहता है। और तुम पानी में डुबकी लगाने वाले को देखो, वह पानी में डुबकी लगाता है तो वह भी स्थान तो बदल लेता है, मगर इसका स्थान की जगह एक होती है। वह जगह नहीं बदलता, सिर्फ गहराई बदलता है। वह गहराई में जाता है तो एक पानी की सतह पे तैरता है और एक गहराई में जाता है। जो पानी को समर्पित हो जाता है। तो ऐसे ही मन के भी दो तल है, एक तल है विचार का और दूसरा तल है मनन का। तो जो विचार का तल है वह पानी में तैरने जैसा है, क्योंकि विचार में हम शब्दों को बदल देते हैं। एक विचार पूरा हुआ ही नहीं और इनके पीछे दूसरा विचार आ जाता है। तो विचार हमें एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते हैं। हमें जैसा विचार आता है वहाँ हम चले जाते हैं। मान लो हमें खाने का विचार आ गया तो हम बैठे हैं हमारे कमरे में, हमारा शरीर बैठा है हमारे कमरे में, हमें कमरे में बैठे हुए हम दिखाई देते हैं, मगर हमारा मन के साथ हम किसी भोजनालय की तलाश में बाहर घूमते हैं। हम किसी भोजनालय में पहुंच जाते हैं, मतलब मन में जिस प्रकार का विचार आता है वहाँ हम पहुंच जाते हैं। तो विचार तैरने की प्रक्रिया जैसा है और मनन डुबकी लगाने की प्रक्रिया जैसा है। विचार हमें कभी भीतर नहीं ले जा सकता है और हमारा जितना गहरा मनन है, हम जितना गहरा मनन करते हैं तो मनन हमें भीतर गहराई तक ले जाता है। वैसे ही तो
मन की प्रक्रिया है। विचार और मनन में फर्क ज़्यादा है, क्योंकि चाहे तुम परमात्मा का विचार कर लो, चाहे मोक्ष का विचार कर लो, फिर तुम रहोगे मन की सतह पर। तो तुम बाहर की यात्रा कर सकते हो। विचार बाहर की यात्रा पे तुम्हें दौड़ा रहा है। विचार बाहर की यात्रा कर सकता है, जैसे आज लोग कर रहे हैं। और मनन में तुम पहले मन की सतह पर होते हो, फिर तुम भीतर उतरते जाते हो, क्योंकि मनन यानी डुबकी लगाना। तो मनन तुम्हें भीतर की यात्रा करवाता है। तो हम कैसा भी विचार करें, मान लो हम परमात्मा का विचार कर ले, हम मोक्ष का विचार कर ले, तो विचार है एक लहर है। जैसे सागर में लहर आती है, तो लहर सागर के पर होती है, सागर के भीतर नहीं होती है। सागर के भीतर स्थिरता है। तो विचार हमें लहर जैसा है। विचार हमें बाहर की यात्रा करवाता है। जैसे सागर की लहर बाहर की यात्रा करती है, वैसे ही विचार बाहर की यात्रा करता है। और मनन यानी डुबकी लगाना। तो जब हम डुबकी लगाते हैं, तब पहले तो हम सागर के पानी की सतह पर ही डुबकी लगाते हैं। फिर जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं, वैसे ही मनन हमें भीतर की यात्रा करवाता है। तो जैसे हम मनन को समझ लेंगे, समझ लो हमारे भीतर आनंद का फूल खिल गया। विचार से आनंद का फूल खिलता ही नहीं है। ठीक है, तुम कितना भी उच्च कोटि का विचार कर लो, फिर विचार बाहर की यात्रा है। विचार परिधि है। विचार कभी गहराई नहीं है। और मनन गहराई ही गहराई है। तो जब हम मनन में जाते हैं, तब विचार छूट जाते हैं। और विचार छूटने के बाद जो मनन हमें हल्का कर देता है, मनन हमारे भीतर आनंद का फूल खिला देता है, वही है सच्चा मनन। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।